प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कहानी के अर्थ, परिभाषा एवं इसके तत्वों पर बात करेंगे। कहानी कहने, सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति मनुष्य में आदिकाल से रही है और भारत के प्राचीन साहित्य, चाहे वो वैदिक संस्कृत का हो, लौकिक संस्कृत का हो, पाली प्राकृत का हो, कहानी किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पाली, जातक और पंचतंत्र, इन सभी में कहानी की उपस्थिति है। परंतु हिंदी में आधुनिक काल में कहानी जिस गद्य विधा के रूप में प्रचलित हुई है, उस कहानी का स्वरूप प्राचीन काल की इन कहानियों से भिन्न है। प्राचीन काल में कहानी का उद्देश्य मनोरंजन और धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, उपदेशात्मकता था। आधुनिक काल में कहानी जिस गद्य के एक संक्षिप्त विधा के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो अपने स्वरूप में इस पुरानी कहानी से बिल्कुल भिन्न है। कहानी की व्युत्पत्ति पर बात करते हैं तो कहानी शब्द जो है वो संस्कृत की कथ धातु से निष्पन्न कथा शब्द है, जिसका अर्थ होता है कथन करना या वर्णन करना। संस्कृत में कहानी के लिए दो शब्द प्रयुक्त होते हैं, कथा और आख्यायिका। और कथा शब्द जो है वो कथ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कथन करना या वर्णन करना। आख्यायिका में भी ख्या मूल धातु है और जिसका अर्थ होता है वर्णन करना, विवरण, व्याख्या, कहना। संस्कृत की एक कथा शब्द ही प्राकृत में कहा और इसी का उन्नता सूचक, लघुता सूचक जो रूप है वो कहानियाँ, अपभ्रंश में कहानी। और हिंदी की जो बोलियां हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, उनमें कहनी कहानी के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। विद्यापति जो है उनके पदों में इस का रूप देखने को मिलता है। तुलसीदास ने भी कहनी का प्रयोग किया है, कबीर की साखियों में भी ये प्रयुक्त हुई है और इसी से कहानी आधुनिक अर्थ में प्रयुक्त हुई। तो कहानी का अर्थ होता है कहना। और आधुनिक काल में जो कहानी गद्य की विधा के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के समानार्थी शब्द में प्रयुक्त है। अंग्रेजी से आई हुई विधा है ये। और कहानी के अर्थ कहने के आधार पर अपन देखें तो किसी घटना का विशिष्ट ढंग से, रोचक ढंग से वर्णन करना ही कहानी कहलाता है। कहानी की परिभाषा सर्वांगपूर्ण नहीं हो सकती। विभिन्न भारतीय और पाश्चात्य समीक्षकों ने अपनी अपनी दृष्टि से कहानी की परिभाषाएं दी है, किंतु कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। अंग्रेजी में जिसे शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, वही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गद्य की विधा के रूप में प्रयुक्त कहानी है। और शॉर्ट स्टोरी की को परिभाषित करते हुए पाश्चात्य समीक्षक एडगर एलन पो ने लिखा था कि छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो, वह स्वतः पूर्ण होती है। एडगर एलन पो की इस परिभाषा में हम देखें तो मुख्य बात यह है कि कहानी का आकार संक्षिप्त होता है, इतना संक्षिप्त कि पाठक उसको एक बैठक में पूरा कर सके। और कहानी पाठक पर कोई एक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी जाती है। किसी एक घटना का, एक भाव का, एक तथ्य का ही उसमें वर्णन होता है। कहानी अपने आप में पूर्ण होती है। प्रेमचंद जो हिंदी के कथा सम्राट है, उन्होंने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कहानी गल्फ, बंगला में कहानी को गल्फ कहा जाता है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष
अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सभी उस एक भाव को पुष्ट करते हैं। प्रेमचंद भी कह रहे हैं कि कहानी वह विधा है, वह गद्य विधा है जिसमें जीवन की किसी एक पक्ष को, एक पहलू को, एक मनोभाव को, एक घटना को ही प्रदर्शित किया जाता है और इसी कारण कहानी का आकार लघु होता है। संपूर्ण कहानी के जो पात्र है, उसकी जो शैली है, उसका जो कथानक है, उसी एक भाव और एक घटना की पुष्टि करते हैं, उसी एक पहलू को पुष्ट करते हैं, उसको उजागर करते हैं। कहानी की को परिभाषित करते हुए गे ने कहा कि कहानी जीवन की प्रतिछाया, और इस रूप में आगे ये कहना चाहते हैं कि जीवन के विभिन्न पक्षों में जो कुछ घटित हो रहा है उसी की परछाई जो है कहानी में वर्णित होती है। जैनेन्द्र कुमार कहानी को निरंतर समाधान पाने की कोशिश करने वाले एक भूख कहते हैं, जिसके द्वारा कहानीकार जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान कहानी के पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो कहानी की परिभाषा अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। हम सरल रूप में ये कह सकते हैं कि कहानी वह गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंश के, किसी एक स्थिति या तथ्य का काल्पनिक किंतु यथार्थ प्रतीति पर कल्पना उसमें हो सकती है, लेकिन यथार्थ कल्पना ऐसी जिसमें यथार्थता प्रतीत हो, वह उसका स्वतःपूर्ण एवं प्रभावशाली चित्रण किया जाता है। तो कहानी एक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंश, एक स्थिति या तथ्य का कल्पनात्मक किंतु यथार्थ प्रतीति परक स्वतःपूर्ण एवं प्रभावशाली चित्रण किया जाता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी जो है एक कथा तत्व की प्रधानता से युक्त संक्षिप्त गद्य विधा है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना, चरित्र के किसी एक पहलू, भाव, तथ्य, स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी में कौतूहल पूर्णता होती है और कहानी मनोरंजन प्रधान भी होती है। कहानी अपने आप में पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं कहानी के तत्वों पर। तो कहानी के तत्व किसे कहते हैं? कहानी की रचना जिन आधारों पर की जाती है, कहानी का रचना विधान जिन आधारों पर खड़ा होता है, निर्मित होता है, वो कहानी के अंग या कहानी के तत्व कहलाते हैं। कहानी की सफलता, कहानी का जो मूल्यांकन है, वह भी इन्हीं तत्वों के आधार पर किया जाता है। एक तरह से ये तत्व ही कहानी के मूल्यांकन की कसौटी है। और कहानी के 6 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु या कथानक, पात्र व चरित्र चित्रण, कथोपकथन व संवाद, देश काल व वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये 6 तत्व कहानी के माने गए हैं। पहले तत्व की बात करते हैं हम, कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु या कथानक कहानी का मूल ढांचा होता है। कहानी में किसी न किसी घटना का वर्णन होता है और कहानी में वर्णित जो घटना या भाव है वो ही कथानक कहलाता है। तो कहानी में वर्णित घटना या एक से अधिक संक्षिप्त घटनाओं का जो संयोजन है, संचयन है, वो कहानी का कथानक या कथा वस्तु कहलाता है। कहानी का कथानक जीवन के किसी भी पक्ष पर आधारित हो सकता है। वो सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, ऐतिहासिक लिया जा सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, पौराणिक भी हो सकता है। कहानी के कथानक की 4 अवस्थाएं होती है: आरंभ, विकास, चरमोत्कर्ष और अंत। आरंभ जहाँ कहानीकार पात्रों का जो है परिचय देता है, वर्णन, परिवेश का परिचय देता है। विकास जहाँ कहानी की घटनाओं में उतार चढ़ाव होता है। और चरमोत्कर्ष जिसे चरम सीमा भी कहते हैं, कहानी की मूल घटना अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचती है। अंत जहाँ कहानी की जिज्ञासा का समन होता है, कहानीकार का जो उद्देश्य होता है।
तो कहानी के कथानक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कहानी के कथानक में संबद्धता होनी चाहिए, जो घटनाएं उसमें जुड़ी हुई है वो एक दूसरे से संबंधित हो, और तारतम्यता, उनका एक निश्चित क्रम हो, रोचकता होनी चाहिए कहानी, कौतूहलपूर्ण, जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला। कहानी के आरंभ में अगर कौतूहलपूर्णता नहीं है तो पाठक उसको पढ़ना बंद छोड़ सकता है। इसलिए कहानी को पढ़ते समय पाठक की ये भूख निरंतर जगी रहनी चाहिए कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। कल्पना और यथार्थ का सम्मिश्रण। कल्पना हो सकती है कहानी में, लेकिन कल्पना ऐसी हो जो यथार्थपरक हो, यथार्थ की जिससे प्रतीति हो, ऐसा लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरा तत्व है कहानी का पात्र व चरित्र चित्रण। कहानी में वर्णित घटना का संबंध किसी न किसी व्यक्ति से होता। तो कहानी में वर्णित घटना का संबंध जिन व्यक्तियों से है, जो व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं, उन्हें कहानी के पात्र कहते हैं। और उन पात्रों के जीवन के अच्छे और बुरे पक्षों को उजागर करना वो चरित्र चित्रण कहलाता है। कहानी के पात्रों के जीवन के कहानी के पात्रों के चरित्र चित्रण के माध्यम से ही कहानीकार जो है जीवन के खंड चित्रों के अच्छे और बुरे पक्ष जो है वो कहानी पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। कहानी में पात्रों की जो संख्या है वह सीमित होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और पात्र कथानक के अनुसार होने चाहिए। कहानी के पात्र व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और वर्गगत भी हो सकते हैं। वर्गगत का आशय कि किसी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व एक पात्र करता है। जैसे कोई कहानी में वर्णित एक पात्र है जो किसानों के जीवन के सभी पहलू समस्याओं का, सभी किसानों के जीवन की समस्याओं का, उनके जीवन के किसी एक पहलू को उजागर करता है, तो वो किसान वर्ग का पात्र है। अब तीसरा जो तत्व है वो है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद का से पात्रों के मध्य होने वाली जो बातचीत है, जो वार्तालाप, उसे कथोपकथन व संवाद कहते हैं। संवाद जो है वो कहानी के कथानक को गति प्रदान करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, उसे प्रभावशील बनाते हैं। और इसके अतिरिक्त संवादों के द्वारा पात्रों के चरित्र के आंतरिक और बाह्य पहलुओं को उजागर कहानीकार करता है। तो कथोपकथन या संवाद कहानी में कथानक को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। संवाद संक्षिप्त, सरल, प्रभावी, प्रभावशील, रोचक, पात्र व परिस्थिति के अनुसार होने चाहिए। जैसा पात्र है, जिस वर्ग का पात्र है, जिस परिवेश का पात्र है, उसके अनुसार संवाद होने चाहिए। ग्रामीण परिवेश का अशिक्षित वर्ग का पात्र है तो उसकी भाषा उसके अनुसार होनी चाहिए, उसके संवाद उसके स्तर के अनुसार होने चाहिए। चौथा तत्व है देश काल व वातावरण। कहानी का जो कथानक किया उसमें वर्णित घटना जिस समय और स्थान से संबंधित होती है उसे देश काल व वातावरण कहा। जैसे मुगल काल के परिवेश पर आधारित कोई कहानी है, इसमें मुगल काल के किसी घटना का वर्णन है, तो मुगल काल के समाज, संस्कृति, भाषा, बोली, इन सभी का उस कहानी में समावेश होना चाहिए। वो इससे कहानी में स्वाभाविकता, विश्वसनीयता, यथार्थता आती है। तो देश काल और वातावरण कहानी को विश्वसनीय बनाता है, स्वाभाविक बनाता है, क्योंकि पात्र और परिवेश आपस में जुड़े रहते हैं। तो जिस परिवेश के पात्र है, जिस स्थान और समय के पात्र है, उसके अनुसार ही कहानी में परिवेश का, भाषा, समाज का चित्रण होना चाहिए। वो देश काल और वातावरण कहलाता है।
भाषा शैली कहानी के कथानक की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है और अभिव्यक्ति का जो ढंग है वो शैली है। कहानी की भाषा सरल, सरस, प्रभावपूर्ण, भावाभिव्यंजक, पात्र व परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। सरल, पाठक को समझ में आ सके आसानी से, सरस, रोचक भी होनी चाहिए और भावाभिव्यंजक, पात्रों के भावों को अभिव्यक्त करने वाली होनी चाहिए। भाषा पात्र और परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। पात्र जिस वर्ग का है, एक अंग्रेजी वर्ग का पात्र है तो उसकी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रदान हो सकता है। मुगल परिवेश की अगर मुगल काल की कहानी है तो उसमें अरबी फारसी के शब्दों की बहुलता हो सकती है। तो पात्र और परिस्थिति के अनुसार ही जो है कहानी की भाषा होनी चाहिए। कहानी की जो शैली है वो संप्रेषणशील, रोचक और प्रभावी हो, ताकि पाठक जो है वो लेखक के मंतव्य से पूरी तरह से परिचित हो सके और उसका मनोरंजन भी हो सके। उद्देश्य, कहानीकार किसी न किसी उद्देश्य से कहानी की रचना करता है। कहानी की सफलता कहानी के उद्देश्य में ही निहित होती है। कहानीकार जो संदेश पाठकों को देना चाहता है वो पाठकों तक पहुंचाए, इससे में कहानी की सफलता है। तो कहानी का उद्देश्य प्राचीन काल में मनोरंजन था, आधुनिक काल में मनोरंजन है परंतु वह गौण है। आधुनिक काल में जीवन की किसी समस्या, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, जीवन के किसी भी पक्ष की समस्याओं का चित्रण करना और उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है कहानी का, और इस प्रकार से वो समाज का ध्यान जो है उस समस्या की ओर आकृष्ट करता है। तो सामाजिक जीवन की समस्याओं का चित्रण किसी वर्ग विशेष, जैसे किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनकी समस्याओं का चित्रण। इसके साथ साथ कहानीकार कहानी में जो है सद्वृत्तियों की विजय और असद्वृत्तियों की पराजय दिखाता है, और ऐसा करने के पीछे कहानीकार का उद्देश्य जीवन के सत्य और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा है। तो जीवन, सत्य और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा भी कहानी का एक उद्देश्य है। तो आज हम कहानी के अर्थ, परिभाषा एवं अंगों से आप सभी परिचित हुए। धन्यवाद।